बताइए कि बीपी होता क्यों है? ज्यादा तनाव युक्त जिसका जीवन हो या जीवन शैली ऐसी हो, उसके हाई बीपी होने की ज्यादा संभावना। क्या एज के अकॉर्डिंग भी बीपी बदलता रहता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बीपी मतलब जो रक्त का दबाव है वो बढ़ सकता है। ज्यादा हृदय पर भार महसूस होता हो या पेन होता हो या फिर पसीना निकल जाता हो, तो इन सब सिम्टम से हाई वीकनेस, ये सबसे बड़ा सिम्टम से लो बीपी का। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं आचार्य मेहुल शास्त्री से। आचार्य मेहुल शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्ते। आचार्य शास्त्री, आज हम बात करेंगे बीपी पर। तो सबसे पहले ये बताइए कि बीपी होता क्यों है? बीपी ऐसे मन पर स्ट्रेस हो, मानसिक रूप से ज्यादा कोई काम करता हो और ज्यादा तनाव युक्त जिसका जीवन हो या जीवन शैली ऐसी हो, उसको बीपी होने की ज्यादा, खास करके हाई बीपी होने की ज्यादा संभावना। जब बीपी होता है तो उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए? बीपी की नॉर्मल वैल्यू क्या है? जी, बीपी की नॉर्मल वैल्यू ऐसे WHO से लेकर अभी तक जो मेडिकल साइंस ने की है वो 120/80 है, मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो जो ऊपर वाला है वो 120 और नीचे वाला है वो 80 तक होना चाहिए, वो नॉर्मल वैल्यू है। उससे यदि अधिक है तो हम उसको हाई बीपी कहते हैं, यदि उससे कम है तो हम उसको लो बीपी। क्या एज के अकॉर्डिंग भी बीपी बदलता रहता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बीपी मतलब जो रक्त का दबाव है वो बढ़ सकता है, क्योंकि उम्र के वाइज उसके शरीर में चेंजेस होते हैं, उसके कार्यभार ज्यादा होता है। तो आप देखिए, एक मासूम सा बच्चा है, उसके ऊपर कोई तनाव नहीं है, कोई भार नहीं है, तो साधारणता से उसका मतलब नॉर्मल रहेगा रक्तचाप। और जैसे जैसे हमारे पर कार्य का भार बढ़ा, टेंशन बढ़ा, नींद ना आना, ऐसे मतलब बहुत सारी परिस्थितियां आई तो हमारा बीपी ही हाई हो जाए। तो उम्र भी इसमें इफेक्टिव है, मतलब एक पार्ट ऐसा भी है जो इफेक्ट करता है उम्र का। हाई बीपी के क्या सिम्टम्स होते हैं? कैसे पता चलता है कि हाई बीपी हो गया है? किसी को मतलब जो बार बार जैसे चक्कर आते हैं, जिसको कहते हैं हम, कि बार बार मतलब ऐसा लगता है कि कंफर्ट फील नहीं होता है, बार बार घूमने जैसा, मतलब अपना मस्तिष्क में ऐसा लगता हो कि कुछ घूम रहा है, या फिर थकान ज्यादा महसूस होती हो, ज्यादा हृदय पर भार महसूस होता हो या पेन होता हो, या फिर पसीना निकल जाता हो, तो इन सब सिम्टम से हाई, तो एक बार उसको चेक करवा लेना चाहिए, वो हाई बीपी हो सकता है। एक ये भी सिम्टम्स है कि रात को नींद ना आती, और मतलब बहुत प्रयास करने के बावजूद भी नींद पे समस्या सुलझती न हो तो भी हाई बीपी उसको है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है। उसको भी टेस्ट करवा लेना चाहिए जिसको नींद ना आती हो तो। लो बीपी वाले मरीज को कैसा फील होता है? क्या सिम्टम्स होते हैं लो बीपी के? बीपी वाला मरीज सबसे पहले अपने आप को मतलब एक वीकनेस फील करता है अपने आप में, कि वो वीकनेस ज्यादा रहती है, वो जैसे चलता है तो लड़खड़ाता है, बार बार उसको चक्कर आने लगते हैं, बार बार गिर जाता है, या ऐसा फीलिंग आता है कि मैं गिर जाऊंगा, ऐसा ऐसा उसको अंदर से लगता है। वीकनेस ये सबसे बड़ा सिम्टम है लो बीपी का। और जब वो थोड़ा काम करता है तो भी थकान का अनुभव करता है, तो वो लो बीपी हो सकता है। उसको ज्यादातर कमजोरी महसूस होती है अपने स्नायु में या फिर अनेक अनेक अंगों में, और टूट भी मतलब टूटता हो ऐसा फील होता है अनेक अंग शरीर। जब किसी को हाई बीपी हो तो खाने पीने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? मतलब कि क्या खाना पीना चाहिए और क्या खाना पीना बिल्कुल नहीं चाहिए? सबसे पहले खाने पीने में मैं एक चीज का जिक्र करूंगा कि उसको नमक बदल देना चाहिए। जो अभी का जो जनरल नमक आता है बाजार का, उसके स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। सेंधा नमक से बहुत लोगों को बहुत लाभ मिला है हाई बीपी। तो सबसे पहला तो ये काम करे कि जिसको भी हाई बीपी या लो बीपी, दोनों सेंधा नमक का प्रयोग शुरू करे, और जनरल नमक जो खाते हैं वो बदल दे। जैसे कहते हैं कि भाई जो समुद्री नमक है उसको छोड़ दे और उसके स्थान पर ये नमक शुरू करे, सेंधा नमक जिसको कहते हैं, तो सेंधा नमक का प्रयोग शुरू करे। अच्छा, और क्या क्या चीजें छोड़ दे? तो बासी छोड़ दे, फिर बाहर की चीजें छोड़ दे, फिर भारी हो जैसे आलू हो गया, जैसे तली हुई चीजें हो गई, नमकीन हो गई, ये सब भारी चीजें छोड़ दे, तो हाई बीपी वाले को बहुत ही लाभ मिलेगा। और घर का सिंपल मतलब जो है दाल चावल रोटी सब्जी वो खा सकते।
सकते हैं, वो सादा खा सकते हैं और ताजा खा सकते हैं। खास करके हरी सब्जियां वो खाएंगे तो उसको फाइबर्स वाला जो फूड खाएंगे तो उसको अधिक लाभ। जब लो बीपी होता है तो खाने पीने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जब लो बीपी होता है तो उन लोगों को खास करके गाय का दूध, गाय का घी, इसको इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो एक शक्ति प्रदान करता है शरीर को। शक्तिवर्धक पदार्थ खाने चाहिए कि जिसमें जैसे खजूर हो गया, मुनक्का हो गया, ऐसी शक्ति जिससे बढ़ती है ऐसे फूड ले। तो ऐसे फूड को शुरू करें और सादा भोजन रोज नियमित रूप से करें। जैसे रोज का एक समय फिक्स कर ले और उसी समय पर भोजन करें। तो नियमित भोजन और जो दुग्ध घी आयुर्वेद के मत से और रोज घर पे खाएंगे यदि तो उसके लो बीपी में बहुत ही आराम मिलेगा और लो बीपी चला जाएगा और उसको शरीर में शक्ति आएगी। जब हाई बीपी होता है तो इसका आयुर्वेद में क्या इलाज है? आयुर्वेद में हजारों साल पहले एक दवाई हाई बीपी के लिए बताई है और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि एलोपैथी की भी दवाई बनती है तो उसमें भी वो हर्ब्स का उपयोग होता है। वो वनस्पति है सर्पगंधा, जिसका अलग अलग दवाई जैसे सर्पिना से लेकर और टेबलेट भी उसके नाम से बनती है। उसका जो मतलब जो हर्ब है वो है सर्पगंधा नाम की वनस्पति। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि सर्पगंधा वनस्पति है, उसका पाउडर जो तैयार मिलता है या फिर उसकी गोली मिलती है, वो कोई भी सर्पगंधा नाम की दवाई का उपयोग करेंगे तो उसके नींद भी अच्छी आएगी। और आप देखेंगे कि 15 दिन के उपयोग करने से ही, सर्पगंधा का मात्र 15 दिन उपयोग करने से भी हाई बीपी, कितना भी हाई बीपी वो कंट्रोल में आ जाए। जब लो बीपी होता है तो इसका आयुर्वेद में क्या इलाज है? लो बीपी में एक बहुत अच्छी औषधि बताई है आयुर्वेद में, उसका नाम है अश्वगंधा। जैसे हाई बीपी में सर्पगंधा है, इस तरह से लो बीपी में अश्वगंधा है। अश्वगंधा से शक्ति भी मिलती है और अश्वगंधा पूरे स्नायु को ताकत देता है और अश्वगंधा के सेवन से लो बीपी 1 महीने में, 1 से 1.5 महीने में ही अच्छा मतलब एक रेगुलर हो जाता है। तो अश्वगंधा का पाउडर, अश्वगंधा की गोली या अश्वगंधा जिसमें आते हैं ऐसी कोई भी वो आयुर्वेद की औषधियां या चूर्ण या च्यवनप्राश जैसे कोई भी वस्तु उपयोग कर सकते हैं। च्यवनप्राश भी उसमें बहुत लाभदायी होता है, उसमें भी बहुत सारे च्यवनप्राश में अश्वगंधा आती है। जब हाई बीपी होता है तो ऐसे में पेशेंट को उस वक्त क्या करना चाहिए? जैसे ऐसा फील हो जब कि भाई अभी मुझे हाई बीपी मतलब हो गया है या तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे हाई बीपी है, तो आयुर्वेद की दृष्टि से उसको घबराना नहीं चाहिए। पहली बात तो सबसे पहले वो आराम से बैठ जाए, आराम से वो एक शांत एकांत में बैठे और जो आयुर्वेद में कुछ कुछ औषधियां बताई है या फिर कुछ क्रियाएं बताई है। जैसे आयुर्वेद में बताया है कि वो यदि स्नान कर, जैसे वो थकान होती है तो हम स्नान करते हैं सादे पानी से, तो वो स्नान कर ले, माथे पर थोड़ा पानी छिटक दे और आराम से वो एक ध्यान की मुद्रा में बैठ जाए तो आई बीपी में बहुत ही लाभ मिलता है। और कभी कभी तो क्या होता है कि भ्रांति से भी हमारा बीपी हाई हो जाता है और वो डर से और बीपी हाई होता है। जैसे किसी ने कहा कि आपका बीपी हाई हो गया तो और हाई हो जाता है क्योंकि वो फिर एक डर लग जाता है। आप समझते हैं ना, फोबिया होता है वो एक प्रकार का। तो इसके कारण सबसे पहले शांति की उसको जरूरत है। इसलिए आयुर्वेद में भी सबसे पहली बात बताई कि अशांति जिसके जीवन में ज्यादा रहेगी उसको ये हाई बीपी जैसे रोग होंगे। और शांति जो रखेगा, अच्छा संगीत सुने, अच्छे प्रसन्न वातावरण में रहे, तो वो बहुत जरूरी है हाई बीपी के पेशेंट के लिए। कम से कम आधे घंटे का ध्यान करें। कोई भी पद्धति का ध्यान है तो आधे घंटे तक करने से हाई बीपी बहुत कंट्रोल में आ जाते हैं। ऐसे हजारों प्रयोग हमने ध्यान शिविरों में हमने देखे। तो ये बहुत जरूरी है कि तनावपूर्ण वातावरण से वो बाहर आ जाए। वही वातावरण रहा तो बार बार बीपी हाई होगा। इसलिए सबसे पहला तो ये है कि तनाव छोड़कर शांति से सब कार्य करें। ये एक आनुवंशिक बीमारी है? जी, आयुर्वेद की दृष्टि से ये आनुवंशिक बीमारी है। तो सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि इसको अनुवंश में न जाने दें। तो क्या कर सकते हैं? तो सबसे आयुर्वेद में ऐसी औषधियां बताई है कि जो अपने में है और चिकित्सा यदि हो जाती है उसकी, मतलब जो हाई बीपी की, तो अनुवंश में नहीं जाता है। यदि रोगी रहा और गर्भाधान होता है तो हो सकता है कि वो हेरिडिटी में जाए। तो आयुर्वेद में बताया है कि कोई युवा को यदि है
तो गर्भ के काल पर ही वो गर्भ से पूर्व ही इसकी ट्रीटमेंट करे, इसकी चिकित्सा करे, इसका आहार विहार ठीक करे और उसके बाद वो गर्भाधान करे तो वो अनुवंश में नहीं जाता है, अन्यथा वो अनुवंश में हेरिडिटी में जा सकता है। इसलिए गर्भ विज्ञान पूरा है कि व्यक्ति स्वस्थ हो और उसके बाद ही वो प्रजा को उत्पन्न करे। क्या इसमें योगासन प्राणायाम करना चाहिए हाई बीपी में? जी, हाई बीपी में जिसमें ज्यादा कठिन जो आसन होते हैं, जैसे शीर्षासन होता है, ऐसे बहुत सारे आसन होते हैं जो कठिन है, कठिन आसन नहीं करने चाहिए, लेकिन नॉर्मल आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं और खास करके मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ध्यान बहुत ही आवश्यक होता है। ध्यान करेंगे तो उसको बहुत ही लाभ मिलेगा, खास करके योग प्राणायाम से भी ज्यादा लाभ ध्यान से है, क्योंकि उसको ध्यान खास करके शवासन करेंगे तो और लाभ होगा आसन में, और ध्यान करेंगे तो बहुत ही फायदा उसको होगा। उसमें भी चक्र ध्यान में आज्ञा चक्र यहाँ पर है और वहां पर यदि ध्यान किया तो हाई बीपी में बहुत ही लाभ उसको मिलना शुरू हो जाएगा। तो हाई बीपी का ये है कि चक्र ध्यान और विभिन्न प्रकार के ध्यान भी हाई बीपी में बहुत ही उपयोगी होते हैं। साथ साथ आपने पूछ ही लिया है तो संगीत भी उतना इफेक्टिव, मतलब संगीत रोज सुनेंगे, जो पसंद है वो पसंदीदा संगीत सुनेंगे तो तनाव दूर होगा। और हाई बीपी का एक यदि सेंटेंस में कहना है तो तनाव गया तो हाई बीपी गई, तनाव से ही वो आता है और तनाव जाने से वो चला जाता है। जब लो बीपी हो तो कौन सा योगासन प्राणायाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, लो बीपी में भी ऐसा है, आयुर्वेद में बताया है बलार्ध व्यायाम, मतलब थोड़ा व्यायाम करना चाहिए अपनी शक्ति से आधा, अर्थात जब पसीना निकलने लगे यहाँ से या फिर यहाँ से तो व्यायाम बंद कर देना, इतना ही व्यायाम करना है, अधिक व्यायाम उसको नहीं करना है जो लो बीपी के पेशेंट है उसको। साथ साथ में व्यायाम करने के बाद शक्तिवर्धक औषधियां खानी और दूध घी का आहार लेना है। खास करके गाय का दूध इसमें बहुत ही उपयोगी होता है, गाय के दूध का बहुत ही उसमें गुणकारी है वो लो बीपी में, तो गाय के दूध का उपयोग करें, गाय के घी का उपयोग करें और बहुत सारी औषधियां अश्वगंधा, शतावरी, विदारिकन, च्यवनप्राश जैसी बताई है वो औषधियां ले तो लो बीपी में भी बहुत लाभ मिलता है। आचार्य मेहुल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।